गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबानी विचार विशा है सिमरन, भाग दूसरा, लेख नंबर 111। चलत बैसत सोवत जागत, गुरमंतर हृदय चितार। सिमरन की कमाई रसना तो आरंभ होती है। रसना नाल मुड़ मुड़ के गुरमंतर का रटन करना सिमरन की शरीरक क्रिया है। रसना नाल ज्यों ज्यों सिमरन का अभ्यास होता है त्यों त्यों गुरमंतर मन चित अंतशकरण विच उतरता जाता है। बच्चों को हिसाब के पहाड़े याद कराने लई यही तरीका वरत्या जाता है। जदों पहाड़े मन चित विच दृढ़ हो जाते हैं तो हिसाब के सवाल कढ़ने सौखे हो जाते हैं। इस तरह गुरमंतर नूं मन चित विच दृढ़ करन लई रसना नाल मुड़ मुड़ के रटन करना लाजमी है। इसे रटन अथवा जपन नूं सिमरन कहा जाता है। शुरू शुरू विच जग्यासू सुन सुना के जां देखा देखी सिमरन का कोई तरीका अपना लैंदा है। अज्ञानता विच कई जग्यासू सिमरन के औखे ते मनहट तरीके वरतते हैं जिन्हां दा शरीर अते मन उत्ते हानिकारक असर हुंदा है, जिवें कि सिर जां किसी होर अंग दा हिलाउणा, बहुत उच्ची उच्ची सिमरन करना, काली विच छेती छेती सिमरन करना, किसी होर अखर दा संपट लाउणा, केसा दा छत नाल बनना, मन दा ध्यान किसी रोशनी ते तरना, ध्यान अखां दे विचकार टिकाउणा, एक लत्त ते खलो के सिमरन करना आदि होर भी अनेकों किस्म के ढंगां की वरतों की जाती है। इन्हां मनहट तरीकों की बाबत गुरबानी विच इउं बयान किया गया है। हठ कर मरे न लेखे पावै, वेस करे बहु पसम लगावै, नाम बिसार बहुर पछतावै। आप दिखावे आपे देखे, हठ न पतीजै ना बहु पेखै। हठ अहंकार करे नहीं पावै, पाठ पढ़े ले लोक सुनावै। तीरथ परमस ब्याध ना जावै, नाम बिना कैसे सुख पावै। हठ निग्रह कर काया छीजै, वर्त तपन कर मन नहीं पीजै। राम नाम सर अवर न पूजै। कबीर राम कहन में पेद है, ता मैं एक विचार। सोई राम सबे कहे, सोई कौतक हार। जे प्रभु सिमरन का निशाना किसी नीवे मायकी स्वार्थ अथवा मानसिक शक्तियां प्राप्त करने लई, रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करने लई, भूत प्रेत काबू करने लई, पले पलेरे बनन लई, वाह वाह करवाउण लई, हौमे नूं पट्ठे पाउण लई कीता जावे तां इह सिमरन निष्फल जाता है। ऐसे जग्यासू नूं मानसिक शक्तियां अथवा रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जान पर वो नाम की दात तो वांझा रह जाता है। रिद्ध सिद्ध सब मोह है, नाम ना वसै मन आए। बिन नावे पैनन खान सब बाध है, तिग सिद्धि तिग करमात। जत सत संयम होम जग, जप तप दान पुन बहु तेरे। रिद्ध सिद्ध निध पाखंड, बहु तंत्र मंत्र नाटक अगलेरे। वीरा आराधन जोगनी, मणि मसान विडान कनेरे। पूरक कुंभक रेच का, निवली करम पुयंगम केरे। सिद्धासन परचे कने, हठ निग्रह कौतक लखेरे। पारस मणि रसायना, करा मात कालख आनेरे। पूजा वर्त उपारने, वर सराप शिव सकत लवेरे। सा संगत गुर शब्द विन, थाव न पायन पले पलेरे। सा संगत गुर शब्द विन, थाव न पायन पले पलेरे। गुरबानी विच सिमरन करन दा सौखा ते सहज वाला तरीका दस्या गया है। हर का बिलोवना बिलोवो मेरे पाई, सहज बिलोवो जैसे तत न जाई। सतगुर सेविये सहज आनंदा, हृदय आए बुठा गोविंदा। सहजे भगत करे दिन राती,
आपे भगत कराएदा। सहजे नाम ध्याइए ज्ञान प्रगट होए। अन दिन हर हर उचरै गुर के सहज सुभाए। अन दिन सहज समाध हर लागी हर जपया गहर गंभीरा। जिस तरह निक्का बच्चा सहज नाल माँ दे प्यार विच मम्मी मम्मी कहता है, तिवें ही जग्यासू ने भी गुरमंत्र दा सहज विच शांति नाल अदब नाल भै भावना विच प्यार नाल एकांत विच सिमरन करना है। यह किरिया शरदा भावनी अते प्यार नाल सहजे सहजे धीमी धीमी आवाज़ नाल गुरमंत्र दा रटन अथवा जाप करना है। वाहिगुरू अखर उत्ते ध्यान टिकाउना है अते अपनी ही धीमी आवाज़ नूं अपने कन्नां नाल सुनना है। इस तरह करन नाल मन दियां बिरतियां एक नुक्ते अथवा गुरमंत्र उत्ते टिकदियां जाणगियां तथा अखां बंद होणगियां तां मन बाहरला असर नहीं लवेगा। जे बा गुरमंत्र दे रटन विच रुचि रहेगी, कन गुरमंत्र दी अपनी ही आवाज़ सुनणगे, गुरु दे भाव भगत विच मन द्रविया रहेगा। सिमरन दा एक करतब गुरमुख प्यारे दी संगत अथवा साध संगत विच सौखा हो जाता है, जिसनूं गुरबाणी विच अनहद धुनी, अनहद बानी, नाम, शबद जां महामंत्र कहा गया है। ये अनहद धुनी साडे शरीरक कन्नां नाल नहीं सुनी जा सकती, क्योंकि ये तां त्रै गुना तो परे इलाही मंडल की अत सूखम आवाज़ अबोल बोली जां बाणी है, जो कि सिर्फ अंतरात्मे अनुभव द्वारा ही सुनी जा सकती है अते अटुट ते अदी भी अते अटुट ते सदी भी वरत रही है। जपजी साहिब दी बाणी विच सुनिए दियां पौड़ियां विच इसे अनहद धुनी जां इसे बाणी दे अनुभव द्वारा सुनन दा ही जिक्र है। जहाँ बोलते अक्षर आवा, जह अबोलते मन न रहावा, बोल अबोल मद है सोई, जस ओ है तस लखे न कोई। फिर रिसालू तां मिलै जा गुर का उस सूखम इलाही मंत्र का ही प्रगटावा है। जद ये आखिरी मंत्र सतगुर तो प्राप्त होता है तो इसनूं गुरमंत्र कहा जाता है। सिमरन करन दी बाबत जिग्यासा विच कई भुलेखे पए हुए हैं। पहला सवाल ये किया जाता है कि सिमरन लई किहड़े शब्द जां किहड़े मंत्र का जाप किया जाए। उंज तां लोकां ने रब दे अनेक नाम आपो अपनी बोली विच रखे हुए हैं, पर गुरबाणी विच उस लई हरि, राम, रब, परमेश्वर, स्वामी, अल्लाह, साईं, ठाकर, बीठल, साजन, प्रीतम आदि अनेक नावां का जिक्र है। ये सारे नाम ही कृतम हैं, सत्कारयोग हैं, परमेश्वर दे लखायक हैं, पर जपन लई सिर्फ गुरमंत्र ही परवान है। गुरमंत्र तो भाव है वो मंत्र जो गुरु ने बख्शिया होवे। गुरु कोलों प्राप्त होया होने करके इस शब्द जां गुरमंत्र दे पिछे गुरु दी मेहर, हाँ जी, गुरु दी ग्रेस ते आत्मक शक्ति छुपी हुई है। गुरु खुद अनडिठे तरीके नाल सहायता, अगवाई, बख्शिश ते सफलता प्रदान करता है। गुरमंत्र सिर्फ अखर ही नहीं होंदा, बल्कि इसकी अंतरीय तय विच गुरु की शक्ति ते गुरु की बख्शिश काम करती है। कबीर जी ने भी लिखा है, कहो कबीर अखर दोए पाक, होएगा खसम तां लेगा राख। उसनूं 2 अखरां वाला राम मंत्र उसके गुरु रामानंद ने दिता सी। मंत्र दा खसम अर्थात गुरु अपने मंत्र दी आपे लाज रखता है। सानू साडे सतगुरां ने 4 अखरां वाला गुरमंत्र वाहिगुरु बख्शिया है। साडा फर्ज है कि असी गुरमंत्र वाहिगुरु दा रटन करी चलीए। सतगुरु आपे सहाय होके अगवाई करनगे ते सफलता बख्शणगे। गुरमंत्र दे अखरां विच गुरु आप गुप्त रूप विच रव रहा हुंदा है। सतगुरु मैं शब्द, शब्द मैं सतगुर है, निर्गुण ज्ञान ध्यान समझावे जी। इसलिए
ਗੁਰਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੋਹਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੋਂਦ ਸਨੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਔਗਣਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਮੋਹਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਹਨ ਦੀ ਹਸਤੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਮੋਹਨ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੋਹਨ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਅਟਰੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਹਨ ਅੱਖਰ ਉਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨੋਕਲਪਤ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਤਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਐਸੇ ਮਨੋਕਲਪਤ ਮੰਤਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਐਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨੋਕਲਪਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਦਸਾਏ ਮੰਤਰ ਦਾ ਰਟਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਇਆ, ਖਿਮਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਖੁਸ਼ੀ, ਰੰਗ, ਰਸ, ਚਾਉ ਆਦਿ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਰਸਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਨ, ਮਨ, ਰੋਮ ਰੋਮ, ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੰਤਰ ਡੂੰਘਾ ਤਾਸਵਸ ਰਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ ਤੈਸੋ ਹੋਏ, कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूँ, जब आपा पर का मिट गया, जत देखो तत तू। एक होर भुलेखा प्रचलित है कि शब्द ਜਾਂ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਏਕ ਓਮਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਦਿ। ਕਈ ਬਹੁ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ, ਓਮ ਸ਼ਿਵਾ, ਜੈ ਗੋਬਿੰਦ, ਜੈ ਗੋਪਾਲ, ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਦਿ। ਕੁਝ ਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਮੰਤਰ ਕੇਵਲ ਅੱਖਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੂਹ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੋਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਕਰਮ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਜੇ ਇਸ ਗੁਰਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਘੁੱਲਦੇ ਘੁੱਲਦੇ, ਖਿਰਦੇ ਖਿਰਦੇ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ, ਤਤ ਰੂਪ, ਰਸ ਰੂਪ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ, ਜੀਵਨ ਰੌਂ, ਨਾਮ ਹੋ ਕੇ ਇਲਾਹੀ ਤਰੰਗਾਂ, ਰੁਣ ਚੁਨ, ਅਨਹਦ ਚੁਨਕਾਰ ਇਲਾਹੀ ਨਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਖਿਰ ਜਾਏਂਗੇ, ਓਏ ਅੱਖਰ ਇਨ ਮੈਂ ਨਾਹੇ। ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਖਰੀ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਸੌਖਾ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰੀ ਮੰਤਰ ਹੀ ਘੁੱਲ ਕੇ, ਖਿਰ ਕੇ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਖਿਰਨਾ ਜਾਂ ਘੁੱਲਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੂਖਮ ਹਸਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜੋਤ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਸੂਖਮ ਮੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਖਰੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਉਂ ਪ੍ਰੌੜਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੈ, ਤਿਸ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ।
वेद पुराण सिमरत सुधाखर, कीने राम नाम एक आखर। एक सुधाखर जाके हृदय वसया, तिन बेद तत पछाणिया। 52 अखर जोरे आन, सक्या ना अखर एक पछाण। किसी महापुरख ने भी इस बारे इउं लिखिया है, मंत्र छोटे तो छोटा चंगा है। इस एक अखर नूं अपने हिरदे विच वसा लो ते अपने नित दे कम्मां काजां विच नाल नाल रखो ते अपने जीवन विच ढाल लो। जे कोई शंका संकल्प विकल्प आवे तां इस एक अखर नाल ही उसका हल लभो। इस एक अखर दा इतना रटन, इतना जाप, इतना सिमरन करो कि तुहाडे मन, तुहाडे तन, हिरदे अंतशकरण विच ये अखर गुरमंतर तासवस रस जावे ते तुहाडे अनुभव विच सुनन लग पवे। तुहाडा आपा जां होंद भी इस मंत्र विच समा जावे। नाम जपन लई सब तो उत्तम समा अमृत वेला है। चालांगे उठ नाम जप, निसबासर आराध। गुरबाणी दे इस हुक्म अनुसार प्रभात वेला सिमरन लई सब तो उत्तम है, पर नाल ही प्रेरणा कीती है निसबासर आराध। इसे तरह गुरबाणी विच थां थां सानू ताकीदी हुक्म है, चलत बैसत सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चितार। उठत बैठत सोवत जागत हर त्याइए सगल अवरदा जियो। उठदियां बहदियां सुतियां सदा सदा हर नाम त्याइए। उठत बैठत सोवत त्याइए मार्ग चलत हरे हर गाइए। उठत बैठत हर भजो साधु संग परीत। उठत बैठत सोवत जागत सास 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 हर जपने। उठत बैठत सोवत जागत ए मन तुझे चितारै। उठत बैठत जपो नाम ए करम कमावो। अर्थात हर वक़्त सदा पल पल निमख निमख हर हालत विच हर वेले काम काज करदियां खांदे पींदे जागदे सौंदे उठदे बहंदे तुरदे फिरदे सदा सिमरन करन दा उपदेश दृढ़ कराया गया है। सिमरन अभ्यास दी एक कालना अत कठिन है। हाँ जी, सिमरन अभ्यास दी एक कालना अत कठिन है। आखण औखा साचा नाओ, पर बख्श गुरमुखां दी संगत विच सहजे ही मन जुड़दा है ते सिमरन दी कालना सौखी हो जाती है। साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन पेटत होत निहाल। संगत संत मिलो सतसंगत, मिल संगत हर रस आवे गो। कर साध संगत सिमर माधो, होए पतित पुनीत। जद पिछले संस्कारा द्वारा पूरब कर्म प्रगटते हैं तो सच्ची सुच्ची सत्संगत अथवा साध संगत प्राप्त होती है अते जिग्यासु दी आत्मा जाग पैंदी है। सह सुभाई उसका अटुट सिमरन चालू हो जाता है ते ओ जीव वड भागा हो जाता है। पूरब करम अंकुर जब प्रगटे, पेटियो पुरख रसिक बैरागी। मिटियो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। कृपा करे जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग। ज्यों ज्यों ओ वधाइए, त्यों त्यों हर स्यो रंग। सिमरन दा करतब बाहर मुखी शरीरक ते मानसिक क्रिया है। इस तो अगे सिमरन दी आत्मक खेल है जो विलखन अद्भुत ते आश्चर्य है। जन नानक एक खेल कठन है, किन्हू गुरमुख जाना। जन नानक एक खेल कठन है, किन्हू गुरमुख जाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।